हाँ तो चलो आ जाओ स्टॉक मार्केट के गुंडों। आज हम देखते हैं दिन में क्या हुआ और किस तरह से मार्केट ने वर्क किया, और उसके बेस पे हम देखेंगे कल हमें क्या करना है। आज मार्केट ने दिन में तो कुछ नहीं किया। ये तो ऐसे ही बन गया। ये कैंडल ना इधर की है ना उधर की। डे टाइम फ्रेम पे ऐसी वाली कैंडल बनी है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है 10 पॉइंट, लेकिन बनी रेड है क्योंकि खुला ऊपर है बंद नीचे हुआ है, इसलिए रेड बन गई है। इनमें कुछ नहीं हुआ है का। कल तो अच्छी खासी कैंडल बनी थी, आज बहुत लो वाली कैंडल बनी है। और ये वहीं पे बंद हुआ है जहां पे हमारा पिछला लाइफ टाइम हाई था, उसी के आसपास ही बंद हुआ है ये। तो मतलब ये इसको ठीक से क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे एक बार इसने पार किया था, 300 के ऊपर तक गया था, लेकिन सेलर्स ने इसको फिर से ढकेला है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ ढकेला है, और इसलिए ये यहाँ पे बीच में आके क्लोज हुआ है। और सवेरे शायद गिरा होगा, सवेरे दोपहर जब भी गिरा होगा नीचे गिरा होगा, क्योंकि आज मैंने मार्केट देखा नहीं है तो मेरे को बहुत ज़्यादा कंडीशन का आइडिया नहीं है। मैंने दोपहर में मोबाइल पे एक दो बार देखा है बस। तो नीचे से भी वीक बनी है, ऊपर से भी वीक बनी है, और कुल मिला के ये इंडिसाइसिव कैंडल बनी है। तो इसके बेस से हम देख सकते हैं कि या तो इसको ऊपर से निकाले या तो इसको नीचे से निकाले। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। 15 मिनट के बेस पे ये कैंडल, हमारी पहली कैंडल तो ग्रीन ही बनी थी, ग्रीन बनी थी, लेकिन उसको प्रॉपर फॉलोअप नहीं मिला। सेकंड कैंडल रेड बनी थी, उसको वापस से फॉलोअप नहीं मिला। फिर ग्रीन बनी, और उस ग्रीन को भी वापस फॉलोअप नहीं मिला। मतलब ये शुरुआत के 10 साढ़े 10 बजे को मार्केट में ऐसे भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे ट्रेड करने का कुछ मतलब नहीं है। लोगों के स्टॉप लॉसेज हिट हुए होंगे काफी सारे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन 11:30 11:15 बजे के बाद ही आया होगा। ये जब यहाँ पे इसने ये वाला ब्रेक किया होगा, ये जोन ब्रेक किया होगा यहाँ पे इसने 26,267 का, उसके बाद लोगों ने पीई में एंट्री किया होगा, तब यहाँ पे कुछ मिला होगा उनको यहाँ पे। और फिर फाइनल डायरेक्शन लास्ट में जो है यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद लेकिन फिर से सेलर कितने भी मजबूत हो, लेकिन बायर्स अपना दम लगाना छोड़ नहीं रहे। तो उन्होंने फिर से दम लगाया और मार्केट को वहीं पे पहुंचा दिया जहां पे ये कल क्लोज हुआ था। तो कल की क्लोजिंग के पास ही मार्केट बंद हुआ है, तो मतलब आज का ट्रेड ऐसे जीरो बटा लड्डू है, क्योंकि कल और आज में कुछ डिफरेंस है नहीं। तो अब कल का देख लेते हैं। कल क्या होगा। कल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुलता है, 26,250 के ऊपर खुलता है, तो पॉसिबिलिटीज रहेगी कि ये ऊपर ही जाएगा, मतलब बुलिश ही रहेगा। और ये जोन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जोन पे जो है प्रीवियस हमारा हाई था, लाइफ टाइम हाई। तो इसलिए यहाँ पे जल्दी इसको काट नहीं पा रहा है प्रॉपर ढंग से। अगर काटे यहाँ पे एक बार काट के फिर इसको रिटेस्ट करके फिर से ऊपर अगर जाएगा तो ये निकलते चला जाएगा, फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यही है ना कि यहाँ पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज भी यहीं पे पहुंच के रुका। और कल अगर निकालेगा और बाहर से थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दिया तो निकल जाएगा ये, क्योंकि एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है ये जोन एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, और दूसरी बार टेस्ट करेगा। और दूसरी बार टेस्ट किया, अगर बायर्स निकाल देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आधे आधे सेलर यहाँ से भाग गए होंगे, यहाँ से भाग गए होंगे एक बार कि ठीक है अभी जो है हम निकल जाते हैं अपना जो भी प्रॉफिट है लेके। और कुछ जो ज़्यादा जिद्दी सेलर होते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम वाले, वो बचे होंगे। वो भी तभी निकलेंगे जब ये जो भागे हुए सेलर है वो भी बायर बन जाए, बायर बन जाए और यहाँ से बाई करके मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये जो जिद्दी सेलर है ना, ये जब भागते हैं तो मार्केट बिना पीछे देके भागता है, फिर रुकने का नाम नहीं लेता। तो कल के ऊपर की कंडीशन ये रहने वाली, इसके ऊपर जो है ना बाई का ही पोजीशन बनेगा। और इसके ऊपर बाई का पोजीशन अगर बनता है तो मेन जो है ये देखना पड़ेगा, ये जो रिजेक्शन है ये रिजेक्शन लेके एकदम
डायरेक्ट नीचे ना आ जाए, बल्कि यहीं पे ये जो 26,275 का रीजन है यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाए तो फिर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो ये कल ऊपर के लिए हो जाएगा अगर यहाँ के ऊपर जाता है तो ठीक है। अगर कल सपोज नीचे खुल जाता है, नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ज्यादा बहुत बड़ा न होके थोड़ा बहुत होता है तो इसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा साइडवेज रह जाएगा मार्केट। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे 26,152 के आसपास, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो खुलते ही ये पहले ऊपर ही भागेगा ये, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जब भी मार्केट रहता है तो पहली गिरावट हमेशा बाइंग बन जाती है, और वो लेके जाती है ऊपर और उसके बाद सेंटीमेंट भी चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे गिरा और यहाँ से फिर से ऊपर गया तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लोगों के सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे। तो फिर ये यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो ही थोड़ा बहुत नीचे आएगा, टाइम पास करेगा और उसके बाद यहाँ से निकलते चला जाएगा। तो ये आज की क्लोजिंग मेन है। अगर नीचे खुलता है तो, ऊपर खुलता है तो ये जोन मेन है जो हमारा प्रीवियस हाई था। और बहुत अगर नीचे खुलता है, इसके भी नीचे खुलता है और नीचे खुल के नीचे ही भागता है, कुछ निगेटिव न्यूज है, वैसे होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा ये बहुत कम होता है, ये रेयर केसेस में हो जाता है। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट खुला और उसके बाद अप ट्रेंड में मार्केट है और उसके बाद नीचे खुला और नीचे भागता चला गया, तो ये अप ट्रेंड में ऐसा बहुत कम होता है। ये कोई न्यूज वगैरह होती तब होता है, नहीं तो मार्केट के चांसेस ज्यादातर है कि ये ऊपर ही रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा। तो मार्केट का ओवरऑल कंडीशन ये रहेगा, साइडवेज तो बुलिश ही रहेगा। और अगर नीचे आएगा तो ठीक है, यहाँ तक नीचे आएगा, इससे ज्यादा नीचे जब भी जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बेस बन चुका है मार्केट का, काफी हद तक एक अच्छा सा बेस बन चुका है। तो यहाँ पे हम ये लगा के भी देख लेते हैं ना कि अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, हाँ ये यहाँ पे बेस बन चुका है मार्केट का। तो ये यहाँ के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, ये 26,207-8 वाला लेवल, तो ये लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट करके फिर से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर बहुत जबरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं, अच्छे खासे। तो यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऊपर जाएगा तो ऊपर भी जो है थोड़ा सा संभाल के लेना होगा, क्योंकि एकदम स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, ये सेलर भागने पड़ेंगे और ये भागेंगे, उसके बाद जो है फिर स्पीड से मार्केट ऊपर जाएगा और इतनी स्पीड से जा सकता है कि अगर कोई लेट हुआ तो पकड़ नहीं पाएगा, ये भी है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर बाइंग के लिए तैयार हो जाना। फिर हमारा नेक्स्ट लेवल इसके ऊपर का जो जोन आएगा वो 26,450 से लेके 26,500 वाला जोन हमारा ओपन हो जाता है अगर इसके ऊपर निकलता है तो। और कल फ्राइडे है, कल वीकडेज है, तो इसके लिए जो है ना, इसे डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा बोलने में डर लग रहा है, क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है, आजकल फ्राइडे को हमेशा मार्केट नीचे आ जाता है, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते अगले 2 दिन के लिए, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन का कुछ पता नहीं है कि कल हमारे ट्रम्प बाबू साहब क्या बोल दें और सारा नीचे आ जाए। तो इसलिए जो है ना, फ्राइडे के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है। बाकी मार्केट बुलिश ही है, कल इस जोन के ऊपर मिलेगा तो क्या आप बाई कर सकते हो। एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसको ऊपर निकाला तो निकल जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ। बाकी नीचे का कुछ चांसेस ज्यादा नहीं लग रहा है, और नीचे अगर गया तो ये यहाँ तक का जोन आपके लिए खुला हुआ है, 26,140 तक का जोन। और 26,140 को अगर ब्रेक करता है, 26,140 को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग आपको लेके जाएगी 26,974-75 के लेवल तक का, मतलब ओवरऑल राउंड फिगर भी है तो 26,000 के लेवल तक लेके जा सकता है, 26,000 से 26,020 का। तो ये 26,000 से 26,020 का एक लेवल यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है और दूसरा सपोर्ट ये ऊपर बन जाता है। तो नीचे सपोर्ट ज्यादा बन रहे हैं अभी और ऊपर रिजेक्शन कम बन रहा है। जब मार्केट में ऐसी कंडीशन आती है कि ऊपर रिजेक्शन कम बनते हैं और नीचे सपोर्ट ज्यादा बनते हैं तो मार्केट जो है पूरी
बुलिश जोन में हो जाता है, और बुलिश जोन में हो जाता है तो यहाँ पे जो है, अगर ये लेफ्ट साइड में अगर निकाल दिया इसने और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो ये फ्लाई करेगा निफ्टी कल। अगर निकाल दिया इसने लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड को एकदम क्लियर तरीके से अगर निकाल देता है तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के इस लेवल अपना कल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के निकाल सकते हो। और बाकी मूवमेंट का इंतजार करना पड़ेगा अगर साइडवेज होता है तो। और बैंक निफ्टी में क्या था आज, मेरे को टाइम ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन मेरे को थोड़ा जो टाइम मिला था उसमें मैंने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड किया था 50-60 पॉइंट के आसपास के लिए। तो बैंक निफ्टी भी यही है, अपने दायरे में ही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सेम बैंक निफ्टी का भी है। बैंक निफ्टी भी अपने हाई पे ही चल रहा है, हाई पे चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ के इस जोन को निकाल देता है 59,888 को, तो ये ऊपर निकलता चला जाएगा। ये इसका जोन फिर जो है यहाँ पे 59,900 का जोन जो है इसके लिए ओपन हो जाएगा। नहीं, 59,900 तो ऑलरेडी है, आज 59,900 तो ट्राई करके आया, तो 59,900 नहीं 60,300 का जोन क्लियर हो जाएगा अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो। और वो अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ के नीचे अगर आता है 59,500 के नीचे, पहले तो यहाँ पे सपोर्ट है 500 पे, तो बाइंग का मौका मिल जाएगा आपको। अगर 500 तक आता है तो यहाँ पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढिए, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि वापस इसको अपने आज के हाई तक लेके जा सकती है, अगर ये सपोज ये नीचे से ओपन होता है तो। ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी यही है, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बुलिश ही है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग एक साथ चल रहे हैं अभी। हो गया, बाकी कल का कैंडल देखेंगे, कल के इस तरह से मार्केट ओपन होता है। अभी ग्लोबल मार्केट चालू हो गया क्या, पहले क्रूड देख लेते हैं, क्रूड का क्या चल रहा है। क्रूड तो ऊपर भी गया है, क्रूड ऊपर गया है। क्रूड ऊपर गया तो मतलब मार्केट के ऊपर का निगेटिव असर होगा, ये थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहिए रात तो निफ्टी के लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट है, इनकी पोजीशन इधर उधर ही चल रही है। ये इसको ब्रेक किया तो नीचे आ जाएगा। नैस्डैक का भी इसी तरह से चल रहा है, तो ब्रेक किया तो नीचे, नहीं तो साइडवेज रह सकता है ये सारी मार्केट। यहाँ पे भी कोई ज़्यादा कुछ बायर्स घुसे नहीं है। गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी साइडवेज ही चल रहा है। तो ये सारे इंडिकेशन दे रहे हैं कल के मार्केट का साइडवेज होने का। साइडवेज तो बुलिश, अगर अपना जोन निकाल देता जो बताया है तो बुलिश हो जाएगा वो तगड़ा वाला, और नहीं तो साइडवेज रहेगा। नीचे की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, नीचे जब ये रेंज अगर तोड़ता है उसके बाद ही बुलिश समझना। इसके नीचे जाएगा तो ही बियर होने की कोशिश करना। इसके ऊपर जब तक रहा, इस रेंज तक जब तक रहा, ये आज का जो स्विंग लो है, यहाँ पे बेरिश बनने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर रहेगा तो इसके ऊपर तो बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, भले मूवमेंट स्लो रहेगा लेकिन बाइंग ही रहेगी। तो ठीक है, आज का हो गया, अब कल का कल देखेंगे, सवेरे देखूंगा, मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा।